Hello everyone. Today we will start our next topic of chapter 7, that is sources of business finance, and in that chapter we have studied about the owners fund, capital fund, meaning of business finance and why there is a need of business finance in the business. The next topic is share. The very interesting topic. What do you mean by share? एक्चुअली शेयर होते क्या हैं? तो शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनर्स कैपिटल ऑफ द फर्म. जो भी हमारी फर्म में टोटल कैपिटल होती है, ओनर्स कैपिटल होती है, दैट इज़ कॉल्ड, हम उसको क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 10 रुपीज़ की टोटल कैपिटल है, राइट. इन 10 रुपीज़ को हमने छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, वन वन के पार्ट में डिवाइड कर लिया. तो दैट वन part is known as share. So we can say that the smallest unit of the capital is known as share. जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं, इन शेयर को पब्लिक को इशू करते हैं और पब्लिक इसके बदले में हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है. तो दिस इज कॉल्ड शेयर. एंड वी पीपल नो, वी पीपल आर वेरी अवेयर अबाउट दैट कि ओनली पब्लिक कंपनी कैन इशू द शेयर्स. सिर्फ पब्लिक कंपनी ही शेयर इशू कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती हैं. तो शेयर क्या हो गया? शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनर्स कैपिटल ऑफ द फर्म. एंड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अ पब्लिक कंपनी कैन इशू 2 टाइप ऑफ शेयर्स. जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है वो 2 टाइप के शेयर इशू कर सकती है, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स. 2 तरीके के शेयर्स इशू कर सकती है एक पब्लिक कंपनी, इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर्स. तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं. इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, दे आर द परमानेंट कैपिटल ऑफ द फर्म. ये क्या होती हैं? हमारी फर्म की परमानेंट कैपिटल होती हैं. यानी कि हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वंस इक्विटी शेयर हैज़ इन्वाइटेड और परचेज्ड इन द कंपनी विल नॉट टेक इट बैक फ्रॉम देयर इन्वेस्टर्स. अपने इन्वेस्टर्स से कभी भी वो इक्विटी शेयर्स वापस नहीं लेती है कंपनी. तो इक्विटी शेयर्स आर द परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल. इक्विटी शेयर्स में हम जैसे ही किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं तो हम उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, परमानेंट शेयर होल्डर बन जाते हैं, राइट. वी कैन ट्रांसफ़र द शेयर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर. जो आपके शेयर्स होते हैं दे आर ट्रांसफरेबल, इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, बट द कंपनी विल नॉट टेक इट बैक. इक्विटी शेयर्स को स्पेशली कंपनी कभी भी वापस नहीं लेती है. और इक्विटी शेयर्स जो होते हैं इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने वाली. जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है, यानी कि इनके पास वोटिंग राइट होता है. ये अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज़ कर सकते हैं. जब भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज़ किया जाता है, देन वी हैव टू कंसीडर द इक्विटी शेयर होल्डर्स वोट. इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है. दूसरी बात, जब भी कंपनी वाइंड अप होती है, बंद होगी कंपनी, देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट देयर पेमेंट एट द लास्ट. सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट मिलता है. सबसे पहले पेमेंट मिलता है क्रेडिटर्स को, उसके बाद पेमेंट मिलता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को, और उसके बाद पेमेंट मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो सबसे लास्ट में जो पेमेंट किया जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट किया जाता है, राइट. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या हो गए? दे आर द परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल इन द फर्म एंड दे हैव वोटिंग राइट्स एज वेल एज एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दे विल गेट द पेमेंट एट द लास्ट. आफ्टर डूइंग द पेमेंट ऑफ एवरी sections of the company, at the last the equity shareholders are liable to get their payment, right. अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स के फीचर्स की. तो इक्विटी शेयर्स के फीचर्स, फर्स्ट इज परमानेंट कैपिटल. आपके जो इक्विटी शेयर्स होते हैं दे आर द परमानेंट टाइप ऑफ कैपिटल. मीन्स द कंपनी डजंट हैव द बर्डन ऑन देयर शोल्डर दैट दे विल हैव टू रीपे बैक द अमाउंट टू समवन, बिकॉज द capital is directly related to the equity shares. Once you have purchased the equity shares, the company is not going to take back the equity shares from you, right. तो वो permanent capital होती है. Once you have invested in any of the company, then you will become the permanent member, permanent shareholder of that company, right. Second is primary risk bearers. ये जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ये प्राइमरी रिस्क बियरर्स होते हैं. इफ़ द कंपनी सफ़र्स लॉस, अगर कंपनी को लॉस होता है, वो लॉस से सफ़र कर रही है, तो उस केस में जो क्रेडिटर्स हैं वो तो अपना पेमेंट लेंगे ही. प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, लेकिन जो हमारे जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं
अगर लॉस हो जाता है तो उनको कोई डिविडेंड नहीं मिलता है, राइट। डिविडेंड आप समझ लीजिए, डिविडेंड मैं बता देती हूँ होता क्या है। कंपनी को टोटल प्रॉफिट होता है, कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट के कंपनी दो पार्ट करती है, एक होता है रिटेन्ड अर्निंग्स और दूसरा होता है डिविडेंड। अब भाई शेयर होल्डर्स ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, वाई आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी इन एनी ऑफ द कंपनी, बिकॉज टू अर्न प्रॉफिट, राइट। तो वो जो शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट मिलता है, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज डिविडेंड, उस पार्ट ऑफ प्रॉफिट को हम बोलते हैं डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ आपकी टोटल कंपनी की अर्निंग्स हैं 10 रुपीज़, राइट। इस 10 रुपीज़ में से 6 रुपीज़ तो आपने सेव कर दिया कंपनी के लिए, जो सेविंग्स होती हैं दैट इज़ कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। और जो कंपनी में हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, जिसको भी जो भी शेयर होल्डर्स को हम वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। इसी डिविडेंड के कारण आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्राइमरी रिस्क बियरर्स की। यहाँ पर आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता है, इनका डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता है यहाँ पर। इसके लिए अगर कंपनी लॉस में है तो दे आर कॉल्ड प्राइमरी रिस्क बियरर्स। नेक्स्ट इज प्रीएम्प्टिव राइट्स। ये प्रीएम्प्टिव राइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब होता है इफ़ the company want to issue the equity shares, more equity shares to general public, then first of all they will have to ask to the existing equity shareholder whether they want the more equity shares or not. If they deny, if they refuse, then only the company can issue the equity shares to the general public, right? तो preemptive right क्या हो गया? preemptive right equity shareholders का right होता है, और इसमें जो आपकी कंपनी होती है वो अपने शेयर इशू करने से पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परमिशन लेती है, परमिशन नहीं कहेंगे हम इसको, उनसे पूछती है कि आपको तो और ज़्यादा शेयर्स की ज़रूरत तो नहीं है। अगर उनको ज़रूरत होती है तो सबसे पहली प्रायोरिटी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाती है। अगर वो डिनाई कर देते हैं कि नहीं अब हमको इक्विटी शेयर्स नहीं चाहिए, दैन ओनली द कंपनी कैन इशू टू द जनरल पब्लिक, और दिस इज़ कॉल्ड प्रीएम्प्टिव राइट। नेक्स्ट इज क्लेम ओवर रेसिडुअल इनकम। आपकी रेसिडुअल इनकम होती है, रेसिड्यू मतलब जो भी बचा कुचा होता है। तो अगर मान लीजिए एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी हैव पेड फर्स्ट टू क्रेडिटर्स दैन टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स एंड वट एवर रिमेनिंग इज देयर इन द कंपनी, दैट रेसिड्यू इनकम विल द इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन क्लेम ओवर दैट रेसिडुअल इनकम। तो जो भी बचा कुचा रह जाता है उसके ऊपर आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स क्लेम कर सकते हैं, ये भी इनका एक फीचर होता है। नेक्स्ट इज बेसिस फॉर लोन। आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं, इट वर्क्स एज अ बेसिस फॉर लोन। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी गो इन एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू गेट लोन, दैन दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वांट्स अ मॉर्गेज फ्रॉम अस। वो कुछ आपसे कुछ भी चीज़ मांग सकते हैं गिरवी रखने के लिए कि हमें आपके घर के कागज़ या आपकी ज्वेलरी या कोई आपकी ज़मीन, कुछ भी आप अपना मॉर्गेज रखकर आप हमसे पैसा लोन ले सकते हैं, राइट। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको हम एज अ मॉर्गेज रख सकते हैं किसी भी बैंक में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फॉर गेटिंग लोन, ठीक है। जिस तरीके से आपकी ज्वेलरी एज अ मॉर्गेज आप किसको रख सकते हैं? आप इक्विटी शेयर्स को रख सकते हैं। तो इट वर्क्स एज अ बेसिस फॉर लोन ऑल्सो। नेक्स्ट इज कंट्रोल। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, आई टोल्ड यू दैट दे हैव द वोटिंग राइट, दे कैन पार्टिसिपेट इन डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एज वेल, राइट। तो इनका जो कंट्रोल होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का फुल कंट्रोल होता है ओवर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। जो भी आपकी कंपनी की एक्टिविटीज़ हैं उसमें इनका पूरा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इज हायर प्रॉफिट्स। आपकी जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, बिकॉज इनका जो रेट होता है, डिनोमिनेशन होता है, वो लो होता है, यानी कि ये सस्ते होते हैं। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें, इन कंपैरिजन टू प्रीफरेंस शेयर्स, ये जो आपके शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स, ये सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, डिनोमिनेशन लो होता है इनका, इसलिए इसको ज़्यादा लोग खरीद पाते हैं। जब ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे दैन वी विल गेट हायर प्रॉफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हायर प्रॉफिट होने के चांसेस भी होते हैं। आफ्टर देन देर आर सर्टेन मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो देखिए, मेरिट्स हमारे फीचर्स में से ही हो जाते हैं कुछ,
मिल जाते हैं। परमानेंट कैपिटल आई टोल्ड यू ऑलरेडी, बेसिस फॉर लोन ये भी मैं बता चुकी हूँ, प्रीएम्प्टिव राइट्स ये भी बता चुकी हूँ, वोटिंग राइट होता है, एंड क्लेम ओवर रेसिडुअल इनकम, दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फीचर्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। अब देखिए, जिस चीज़ के मेरिट्स हैं उस चीज़ की डीमेरिट्स ऑब्वियसली होंगी। तो डीमेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होती हैं? फर्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग रिटर्न। आपके जो रिटर्न्स होते हैं यहाँ पर वो बड़े फ्लक्चुएटिंग होते हैं। आई टोल्ड यू दैट देयर इज नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, सो समटाइम्स इफ द कंपनी सफर्स लॉस दैन द इक्विटी शेयर होल्डर्स विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ डिविडेंड, राइट। नेक्स्ट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि इन फ्यूचर आगे कभी भी कंपनी आपके इक्विटी शेयर्स को कभी भी आपसे वापस नहीं लेती है, इट विल नॉट रिटर्न बैक योर इक्विटी शेयर्स, राइट। आपने वंस यू हैव टेकन द इक्विटी शेयर्स ऑफ एनी कंपनी दैन you can transfer it from one person to another, but you cannot refund it back to the company, to that particular company. Next is issue depend on market condition. आपकी जो market condition होती है उसके ऊपर आपका issue depend होता है। issue ये समझ लीजिए, देखिए आपकी दो मार्केट कंडीशन होती हैं, एक होता है बूम पीरियड और एक होता है रिसेशन पीरियड। ठीक है, बूम पीरियड में शेयर के प्राइसेस हाई होते हैं, बूम पीरियड बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा होता है मार्केट का। रिसेशन जब हम कहते हैं मंदी का टाइम चल रहा है मार्केट में, शेयर्स के प्राइसेस कैसे हैं? लो हैं। तो हम जो इसका एक आप कह लीजिए कंडीशन है कि अगर मार्केट में बूम पीरियड है दैन ओनली यू कैन इशू द इक्विटी शेयर्स। रिसेशन के टाइम पर आप इक्विटी शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पर आपको कम प्रॉफिट हो सकते हैं, आप लॉस में भी जा सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ बूम पीरियड दैन ओनली यू कैन इशू द इक्विटी शेयर्स। तो ये भी एक डीमेरिट हो गया कि रिसेशन का टाइम है एंड इफ यू वांट टू इशू द शेयर्स इन द मार्केट दैन वी कैन नॉट। Next is primary risk bearers. I told you that they are the primary risk bearers because at the time of winding up of the company, as well as if the company suffers loss, then also the equity shareholders will have to suffer loss because they are the persons, they are the shareholders who get everything at the last, राइट। पेमेंट हो, डिविडेंड का पेमेंट हो या वाइंड अप हो रही हो कंपनी, बंद हो रही हो कंपनी, हर चीज़ में सबसे लास्ट में इनको पेमेंट किया जाता है, राइट। तो आज हम ये पढ़ेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट प्रीफरेंस शेयर्स। थैंक यू।